हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। रेलवे DFCCIL वैकेंसी यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंडस्ट्रियल लिमिटेड में जो है वैकेंसी आ चुकी है। इसमें कुल 1074 पोस्ट है। इसमें 10वीं 12वीं और डिप्लोमा और इसके अलावा इंजीनियरिंग किए बीटेक किए लोग भी इसमें भर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट है वो है 23/5/2021। इसमें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जनरल मैनेजर, बहुत सारे पोस्ट हैं और सभी पोस्टों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, इसी तरह की पल पल की अपडेट के लिए, इसी तरह की वैकेंसी की जानकारी के लिए। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। रेलवे में माल ढोने का जो व्यवस्था होता है उसके लिए अलग से जो है कॉरिडोर स्थापित किया गया है। अलग से रेलवे जो है अपना ट्रैक बिछा रही है, क्योंकि जो सवारी गाड़ियां और माल के लिए अलग अलग व्यवस्था किया जा सके। माल गाड़ियां जो है अलग चलेगी और सवारी गाड़ियां अलग रूटों पर चलेगी। इसकी व्यवस्था के लिए ये जो है व्यवस्था किया गया है DFCCIL का। इसका वैकेंसी आ चुका है 1074। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आपको सारा चीज़ बताएंगे, किस तरह की वैकेंसी है, कहाँ पर है और इसका जो है नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, फॉर्म को कहाँ से भर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। DFCCIL के मेन साइट से लोड कर लिए हैं। इसका जो है PDF डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार का उपक्रम, यहाँ पर देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा ये जो है जारी किया गया है। इसका ओपनिंग डेट 24/4/2021 और लास्ट डेट 23/5/2021 12 बजे रात तक है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा, CBT एग्ज़ाम लिया जाएगा जून 2021 में एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये पहले ही क्लियर कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नीचे आते हैं। पोस्ट है जूनियर मैनेजर का, स्केल है 50,000 से 1,60,000 IDA पे स्केल E2। इसमें कुल 11 पोस्ट हैं और यहाँ पर क्लियर किया है UR का 24, SC का 4, ST का 2, OBC का 8 और EWS का 3 और PWBD का 2। इस तरह देख सकते हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए, 60% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा है जूनियर मैनेजर का। ये टोटल पोस्ट 12 है और इसमें जो है 2 इयर्स का MBA, PGDBA, PGDBM या PGDM इन द मार्केटिंग, बिजनेस ऑपरेशन, कस्टमर रिलेशन, किसी भी चीज़ से 60% मार्क्स के साथ आपका एजुकेशन होना चाहिए इन सब चीज़ों में। ठीक है दोस्तों, और इसमें कुल 34 जनरल के लिए, SC 11, ST 5, OBC 20, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 20 और EWS के लिए 7 पोस्ट हैं। अगला जो है मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें इसमें, तो मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि A2I होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए 13 पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिट्रिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इत्यादि दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी कम से कम आपको 60% होना चाहिए। इसके बाद बात करें एग्जीक्यूटिव सिविल में, तो इसमें कुल 21 पोस्ट हैं। ठीक है दोस्तों, पोस्ट कोड नंबर 21 है। इसमें टोटल वैकेंसी 73 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर डिप्लोमा 3 इयर्स, सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन, सिविल इंजीनियरिंग इत्यादि है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करें अगला जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का, इसमें टोटल वैकेंसी 42 है। ठीक है दोस्तों, और इसमें बात करें तो डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी में भी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला बात करें तो एग्जीक्यूटिव सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन का 87 पोस्ट है। इसमें भी डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या माइक्रो प्रोसेसर, टीवी इंजीनियरिंग, फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों में। ठीक है दोस्तों, और 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। अगला वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन BD। इसमें आपको कुल 237 पोस्ट है और इसके लिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए कम से कम 60% मार्क्स से, 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। और इसके लिए आपको 96 जनरल के लिए, SC के लिए 36, ST के लिए 17 और OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 65 और EWS के लिए 23 पोस्ट है। 237 टोटल वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करें एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पास होना जरूरी है। कुल UR के लिए 3 सीटें हैं। इस तरह आप लोग देख सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए है, ये 135 पोस्ट है इसमें। और यहाँ पर देख सकते हैं 57 UR के लिए, SC के लिए 22, ST के लिए 11, OBC के लिए 34 और 11 जो है EWS के लिए। इसमें मैट्रिकुलेशन 60% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए
और साथ में प्लस मिनिमम 2 ईयर का जो है कंप्लीट ITI होना चाहिए। SCVT या NCVT कोई भी ट्रेड हो चलेगा। और ट्रेड में जो है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें भी 60% मार्क्स होना चाहिए। इसके बाद बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन के लिए 147 पोस्ट है। इसमें मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और 2 साल का जो है कंप्लीट SCVT या NCVT से, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन IT से, TV रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी किसी भी इन सब चीज़ों में से किसी में से आपको ITI किया होना चाहिए। 60% मार्क्स उसमें भी होना चाहिए। इसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसमें भी 225 सीटें हैं, और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन <60%, और साथ में मिनिमम 2 साल जो है आप ITI, SCVT और NCVT किसी भी ट्रेड से आप किए होना चाहिए, अथवा ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, यानी किसी भी वैकेंसी मतलब किसी भी ट्रेड से आप ग्रेजुएट हों तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव में 225 सीटें इसमें हैं। इसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, इसमें आपका 14 सीटें हैं, और इसके लिए भी आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए मैकेनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स से। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप लोग टोटल वैकेंसी देख सकते हैं। द नोट में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ वैकेंसी इज टेंटेटिव एंड माई इंक्रीज अथवा डिक्रीज, यानी आप लोगों का वैकेंसी को ये टेंटेटिव वैकेंसी है, इसमें बढ़ाया घटाया जा सकता है, इसके लिए वह स्वतंत्र है, बढ़ा घटा सकते हैं रेलवे वाले। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आप लोग इसको भरिए। एज लिमिटेशन की बात करें तो जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 27 वर्ष, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एज रिलैक्सेशन जो होता है, आप लोगों को जो छूट मिलता है रेलवे में, उसी के अनुसार आप लोगों को छूट मिलेगा। और इसके बाद बात करें आगे SC ST के लिए जो आप लोगों को छूट मिलता है वो सारी चीज़ मिलेंगी। नॉन क्रिमिनल के लिए जो छूट मिलता है वो मिलेगी, और EWS के लिए जो छूट मिलता है वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली है। इसके बाद नो ऑब्जेक्शन ये सब दिया हुआ है। तो ये था एक ज़बरदस्त वैकेंसी है दोस्तों, इस फॉर्म को भरिए आप लोग। और DFCCL में जो फीस की बात करें तो फीस कहाँ पर दिया है, फ़ी एक सेकंड रुकिएगा, फ़ी कहाँ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर फ़ी है जूनियर मैनेजर UROBC नॉन क्रिमिनल लेयर EWS के लिए 1000 रुपये है। 1000 रुपये में आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद एग्जीक्यूटिव के लिए UROBC नॉन क्रिमिनल EWS के लिए 900, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए UR जनरल OBC और EWS के लिए 700 रुपये है। इसके अलावा बैंक चार्ज GST जो भी अप्लीकेबल होगा वो आपको देना होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद SC ST की बात करें, PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए जो है फ़ी जो है रिक्वायर्ड यानी नो फ़ी नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन जो भी हैं फीस नहीं लगेगा उनका फॉर्म भरने का। ये जो है ऑनलाइन मोड में आप फॉर्म भर सकते हैं और फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें 2 एग्ज़ाम होगा। एक ठो जो होगा वो होगा CBT 1, और इसके बाद CBT 2, जिसमें आपको मेंस और PT, ये PT होगा, इसके बाद मेंस होगा। तो 2 एग्ज़ाम के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन लिया जाएगा। तो ये फॉर्म बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म है दोस्तों, इस फॉर्म को ज़रूर भरें आप लोग, और बहुत ही अच्छा सीट भी है। तो जो लोग भरना चाहें वो लोग भरेंगे, और किसी भी तरह की फॉर्म संबंधित समस्या आती है तो हमें कमेंट करके कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जहां तक हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई फॉर्म के साथ। थैंक यू।